प्रोस्टेट के कैंसर में भी इस पर गौर करना चाहिए सुराइनों पर। लेकिन मैंने जो सबसे मौसर दवा देखी है वो सिलीशिया 1,00,000, वो काफ़ी, मैं करीबन गुज़श्ता 2-3 साल के अंदर, चंद साल के अंदर, मेरा ख्याल है कुछ 5-6 मरीज ऐसे होंगे जिनको मैं दे चुका हूँ। और वो बाद सूरतों में तो डॉक्टरों ने कहा कि वो उसका असर ही कोई नहीं रहा बाकी, और बाद सूरतों में काफ़ी इंतहा तक आगे पहुँचने के बावजूद गैर मामूली तौर पर रिवर्सल हुआ है। मैंने कहा अमीर साहब हॉलैंड से पता करना उनके वालिद साहब का अब क्या हाल है। उनकी तरफ से भी हैरत अंगेज रिपोर्ट आई थी। खुदा करे कि ऐसा जारी रहे। उनके वालिद की उम्र काफ़ी बड़ी है, अमीर साहब हॉलैंड के, और मुझे दोबारा रिपोर्ट नहीं है इसलिए मुझे फिक्र है, अल्लाह करे कि ये असर कायम रहा हो। लेकिन जो पहला असर था वो तो हैरत अंगेज था। उन्होंने मुझे लिखा कि वालिद साहब, उम्मीद है वो इसको बुरा नहीं मनाएंगे इस जिक्र को नाम लेकर। नाम तो मैंने इसलिए लिया है कि दुआ की तहरीक हो, ख़ास तौर पर इसमें अमीर साहब हैं, लोगों का उनसे ताल्लुक़ है। तो बात यह है कि उनका ख़त मिला कि मेरे वालिद हॉस्पिटल में दाखिल हैं, प्रोस्टेट का कैंसर तशख़ीस हो चुका है, और इतनी गिर गई है हालत कि उनको अपनी ज़िंदगी की कोई उम्मीद नहीं रही, और वो बस अब जुदाई की बातें कर रहे हैं। कोई होम्योपैथिक दवाई ऐसी है जो इसमें काम आ सके। मैंने उनको कहा कि सिलेशिया की 1,00,000 की ताकत दें और फिर मुझे चंद दिन के बाद रिपोर्ट करें। चंद दिन के बाद उनकी रिपोर्ट मिली कि उनकी पहले तो नफ्सियाती कैफियत बदली है, फौरी तौर पर वो बेहतर महसूस किया, खाना पीना छोड़ बैठे थे, खाना पीना को मांगना शुरू कर दिया, तबीयत बेहतर हुई। जब चेक कराया तो पता चला कि कैंसर ने आगे बढ़ना बंद कर दिया है, और पहले से कुछ हालत बेहतर है। डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक न सिर्फ ये कि मर्ज आगे बढ़ना बंद हुआ है, बल्कि पहले से कुछ हालत बेहतर हो गई है। ये जो सूरत है ये और भी कई मरीजों में मैं देख चुका हूँ, और चूंकि ये कैंसर बहुत ख़तरनाक है प्रोस्टेट का, और गालिबन एलोपैथिक में इसको लाइलाज समझा जाता है। रेडिएशन वगैरह करते हैं मगर फजूल मुसीबत ही है मेरी। इसलिए मैं बता रहा हूँ अभी कि बाकी अहमदी भी जहाँ जहाँ भी हो तजुर्बा करके देखें, रिकॉर्ड करें केस की हिस्ट्री, एलोपैथिक तरीक पर उसकी तशख़ीस मुअय्यन कर लें, शक बन न रहें, और फिर अगर वाकई सिलीशिया में अल्लाह के फज़ल से ये बात है तो फ़ायदा उठाना चाहिए दुनिया को।